तो ऑनलाइन पे कोई परचेज करेंगे तो वहां पे अगर ट्रांजैक्शंस कोई फ्रॉड हुआ बोले तो उसको आइडेंटिफाई करके यू शुड ब्लॉक दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। जनरली ऑन व्हाट बेसिस आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? इट इज जनरली बेस्ड ऑन द कार्ड डिटेल्स। लाइक एग्जांपल, कार्ड डिटेल्स में रिपीटेड नंबर्स है, या अमाउंट जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, मतलब अगर समझो कि मुझे आपका कार्ड मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, आई मेक श्योर दैट पहले 20,000 का ट्रांजैक्शन करता हूँ। अगर 20,000 का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, देन आई ट्राई नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ से हायर अमाउंट इन दिस केस। तो क्या होता है, द ट्रांजैक्शन टाइम विल बी वेरी लेस, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन करके मैं 2 दिन छोड़ के दूसरा ट्रांजैक्शन आपके कार्ड पे नहीं करूंगा। बिकॉज अब मैं ट्रांजैक्शन किया तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप ट्रांजैक्शन करे बोल के, अगर आप नहीं करे हो तो आप इमीडिएट ब्लॉक कर दे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी आपका कार्ड चोरी किया है, ही विल ट्राई टू मेक फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन ऑन दिस। वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेल इट इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन और अ फेक ट्रांजैक्शन। तो एक कार्ड का नंबर्स, फैंसी नंबर्स रहा बोले तो उसको कुछ लोग क्या करते हैं, दे पे एक्स्ट्रा मनी टू गेट दोस फैंसी नंबर्स। तो फैंसी नंबर्स लेके उसका ट्रांजैक्शन ट्राई करते हैं। सेकंड, द ट्रांजैक्शन का टाइम गैप जो रहता है, वो टाइम गैप अगर बहुत कम है तो देन दैट कैन बी अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन। वहाँ पे कैसा रहता है बोले तो आपका कार्ड मेरे को मिल गया, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों दो सिस्टम पे बैठे हैं। मैं भी आपका कार्ड का अमाउंट डालता हूँ, वो भी और एक आइटम परचेज करके कार्ड का अमाउंट डालता है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट किया, ट्रांजैक्शन हो गया, तो इमीडिएट वो भी करता है, क्योंकि मैं ही 2 बार ट्रांजैक्शन नहीं करता, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। आइटम को ऐड करके कार्ट में सबमिट करके कर और एक बार वही करना होता है, बहुत टाइम होता है जब तक आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आपका कार्ड लेके 2-3 लोग बैठते हैं। 2-3 लोग बैठ के वो बोलता है कि मैं 10,000 का करूंगा, मैं 15,000 का करूंगा, मैं उल्टा, यूजली उल्टा रहता है। तो फर्स्ट वाला 40,000 का करेगा, दूसरा 30,000 का करेगा, तीसरा 20,000 का करेगा। किसी एक का भी फेल हुआ तो परवाह नहीं, तीनों में से 2 तो सक्सेस होते हैं। तो वो हिसाब से टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी वेरी लेस इन केस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है, बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ट्रांजैक्शंस आर फेक ट्रांजैक्शन और जेन्युइन ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतना पहले उनको एक्सप्लेन करके बाद में आपका प्रोजेक्ट रन करना। से अभी आपका प्रोजेक्ट जिधर भी डालता हूँ, से एग्जांपल मेरे इसमें दिस पीसी सी ड्राइव में मेरे सिस्टम में प्रोजेक्ट 2025 बोल के है, यहाँ पे क्लिक मार्ट बोल के एक ऑप्शन है। तो इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे 2 फाइल रहते हैं, वन सर्वर डॉट पी ए टी और एक प्रोजेक्ट बोल के। तो आपको ये फर्स्ट सर्वर डॉट पी ए टी क्लिक करना, चेंज करेंगे, जस्ट चेंज दिस फाइल, वो दूसरा फाइल डाल के देता हूँ। तो जिधर भी आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है, वो क्लिक टू मार्ट बोल के एक फोल्डर रहता है, वो फोल्डर के अंदर सर्वर डॉट बी ए टी बोल के फाइल रहता है। ये फाइल को पहले डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन सर्वर रन होने का स्टार्ट होता है। जब यहाँ पे क्विट द सर्वर कंट्रोल ब्रेक बोल के आता है, इसको मिनिमाइज करो, पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन खत्म होने तक इसको क्लोज नहीं करना। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट बोल के एक फाइल है, डबल क्लिक करो, तो क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन चाहिए। ई कॉमर्स एप्लीकेशन आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ज्वेलरी स्टोर पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत हेवी अमाउंट का ट्रांजेक्शन होते रहता है। तो वहाँ उसके एप्लीकेशन के अंदर हम हमारा क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड डिटेक्शन या प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 यूजर्स है, वन इज एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड इज द कस्टमर और द यूजर इन दिस केस। तो यहाँ पे पहले एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होने के लिए यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन 123 क्लिक करके लॉगिन क्लिक करो। लॉगिन क्लिक करते ही फर्स्ट पेज में अगर कोई नया ऑर्डर है तो वो ऑर्डर दिखाता है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एडमिनिस्ट्रेटर आइटम्स को ऐड करेगा। तो ऐड करने के लिए ऐड प्रोडक्ट बोल के आपके पास ऑप्शन है, हियर यू हैव टू ऐड द आइटम इन दिस केस। ठीक है, तो चूज फाइल बोल के क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा इमेजेस में डाउनलोड करके रखा था, सेलेक्ट इमेज, नेकलेस बोल के है, so I'll call it as GOLDEN golden necklace, and the cost इसका एक कुछ 56 जूट का है,
से I'll put it as 56 5,60,000। तो यहाँ पे उसका डिटेल्स दे सकते हैं कि कितना ग्राम का है, क्या है वो आइटम डिटेल्स इन दिस केस। तो गोल्डन नेकलेस सम 10 ग्राम्स, देखिए सबमिट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऐड हो गया। वो आपके प्रोडक्ट्स के लिस्ट में पूरे प्रोडक्ट दिखते हैं। सो यू हैव टू प्रोडक्ट्स इन दिस केस, ये पहले ऐड किया था, अभी ऐड किया हूँ। तो ऐसे ही यू कैन कीप एडिंग इन दिस। वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके फोटोज सबमिट करना है। एडमिनिस्ट्रेटर प्रोडक्ट ऐड करता है, लॉग आउट करता है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद नाउ यू वांट टू परचेज सम गोल्ड इन दिस केस। तो आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको गो फॉर साइन अप और आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए रुखसाना, राइट, आर यू के, ये तो मैं क्या करता हूँ, पुट अजय। तो आप जब रजिस्टर कर रहे हैं आपका नाम डाल दीजिए, ओके। नेक्स्ट लास्ट नेम कुमार, से यूजर नेम अजय स्मॉल लेटर में दे रहा हूँ। पासवर्ड भी अजय 123 बोल के देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड अजय 123। ईमेल आईडी ajay@gmail.com। से उसका मोबाइल नंबर, मेल है, उसका एड्रेस से नंबर क्रॉस तो क्लिक करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के मैसेज आ जाता है, ओके। आने के बाद ही विल क्लिक ऑन होम एंड ही विल लॉग इन विद द सेम डिटेल्स, वहाँ पे जो दिया था वही देना है। यूजर नेम अजय, पासवर्ड इज अजय 123। क्लिक करते ही व्हेन यू कम हियर यू जस्ट क्लिक ऑन होम। क्लिक करते ही आपको जो आइटम्स उनके पास है वो आइटम्स यहाँ पे दिखाता है अलॉन्ग विद द कॉस्ट एंड ऑल, ओके। अभी आपको ये परचेस करने का है उसको, तो वो क्या करता है, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट क्लिक करते ही यहाँ पे जाके कार्ट के अंदर उसका इंफॉर्मेशन डिटेल्स, ठीक है। तो अगर कंटिन्यू करना है उसको, ही विल क्लिक ऑन पासवर्ड इन दिस केस। तो पासवर्ड बोल सॉरी प्लेस ऑर्डर बोल के क्लिक करता है। तो क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट ऑर्डर बोल के जाता है। ऑर्डर बोले तो अभी माई ऑर्डर में वो आ जाता है, ओके। लेकिन उसका स्टेटस है पेंडिंग, मतलब आप रिक्वेस्ट किए फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट एट अप्रूव्ड इन दिस केस, ठीक है। अब पेमेंट करना है, यू कैन इवन गेट द पेमेंट डन इन दिस केस। से गो टू पेमेंट। तो पेमेंट के अंदर आप ट्रांजैक्शन का वो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता है, यू हैव टू जस्ट एंटर द कार्ड डिटेल्स। अभी बोलता हूँ अजय 1212, ट्रांजैक्शन नंबर को 12 डिजिट्स का रहता है, मंथ डालता है 012030, CVV बोल के एक 3 डिजिट का पिन रहता है। अमाउंट एंटर किए, क्लिक ऑन पेमेंट, पे करते हैं, वो बोलता है पेमेंट सक्सेसफुल। तो आपका पेमेंट हो गया, ओके। इतना होने के बाद क्लिक ऑन लॉग आउट। लॉग आउट करके अभी एडमिनिस्ट्रेटर के पास आओ। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड इज एडमिन 123। लॉग इन बोल के क्लिक करो। क्लिक करते ही पहले खाली आया था ये पेज, अभी उसको एक ऑर्डर आया है बोल के इन्फॉर्मेशन मिलता है। मिलने के बाद ही कैन अप्रूव एंड ही कैन रिजेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर स्टॉक अभी भी अवेलेबल है तो ही विल क्लिक ऑन अप्रूव। तो अप्रूव करने के बाद यहाँ पे अप्रूव है उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे ये, ओके। अभी मेरे को कस्टमर ऑर्डर आईडी 7 है, पेमेंट हुआ है कि नहीं चेक करना है। क्लिक ऑन पेमेंट इन दिस केस। तो पेमेंट हुआ है यहाँ पे ऑर्डर आईडी 7 के लिए। तो 56,000 का पेमेंट हुआ, कब हुआ है, क्या हुआ, सब इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आने के बाद वो क्या करता है, अभी ऑर्डर आइटम पेमेंट हो गया, सो व्हाट ही विल डू, कस्टमर क्लिक करता है तो कस्टमर का पूरा डिटेल्स उसको मिल जाता है कि कहाँ पे है बोल के। देन तो लड़के को भेजता है, उनका डिलीवरी सिस्टम रहता है। पेमेंट होता है, डिलीवर होता है, होने के बाद यहाँ पे नोट कर लेता है आइटम हैज बीन डिलीवर्ड। मतलब वो लड़का जाके देख के वापस आके बोलता है कि डिलीवरी हो गया। होने के बाद यहाँ पे डिलीवर्ड आइटम्स उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। So now you can see the item has been delivered in this case. तो यहाँ पे स्टेटस भी चेंज हो गया, डिलीवर्ड। सेम थिंग उसको भी वहाँ पे दिखेगा कस्टमर को, वो बाद में दिखाता हूँ। से ना कैन गो फॉर कस्टमर, कौन कौन कस्टमर्स है, यू कैन सी द कस्टमर डेटा इन दिस केस। कोई अननेसेसरी फालतू का अकाउंट जो ऐड कर रहा है कार्ड, या कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया,
उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं यूजिंग द ब्लॉक ऑप्शन। ओके, अगर कोई पेमेंट फ्रॉड हुआ है तो यहाँ पे वो फ्रॉड बोल के दिखाएगा। आई शो यू वन एग्जांपल फॉर दैट। अगर फ्रॉड हुआ बोल तो हम यहाँ पे आके वो कस्टमर को हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके, इतना एप्लीकेशन उनको एक्सप्लेन करना। अभी ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया। आई वांट टू मेक वन फेक ट्रांजैक्शन, मतलब फ्रॉड ट्रांजैक्शन करना है। याद रखिए, फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए आपको कंडीशंस याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, कि हम एक ट्रांजैक्शन को फ्रॉड ट्रांजैक्शन कब आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशंस लिखे हैं। शो यू दैट कंडीशंस, क्योंकि एग्जामिनर अगर टफ है तो वो ये क्वेश्चन गारंटी पूछेगा कि ट्रांजैक्शन फ्रॉड कैसा है बोल के कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसका एक कंडीशन लिखे हैं, ये फंक्शन दैट इज डिटेक्ट फ्रॉड। डिटेक्ट फ्रॉड में क्या होता है, यू कैन सी अमाउंट अगर 50,000 के ऊपर है और फिर भी एक 50,000 हुआ है, लेकिन फ्रॉड स्कोर क्या है, 40 से ज्यादा है तो वो फ्रॉड बोल के डिटेक्ट करेगा और वरना नहीं करेगा। सेकंड, इनवैलिड कार्ड लेंथ, मैं बोला 16 डिजिट का कार्ड लेंथ होना चाहिए। 16 से कम है या 16 से ज्यादा है, वी कॉल इट एज अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन इन दिस केस। नेक्स्ट कंडीशन देते हैं, सेम यूजर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस विद इन 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर दूसरा ट्रांजैक्शन किया, देन इट कैन बी अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन। तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। देन वी कंसिडर सेम कार्ड यूज्ड मेनी टाइम्स, मतलब उसको हम कंडीशन क्या ही दिए हैं यहाँ से, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स, तो हम क्या करते हैं, दैट वी पुट इट अंडर द फ्रॉड इन दिस केस। नेक्स्ट, कुछ सस्पिशियस कार्ड्स है, वो सस्पिशियस कार्ड्स को हम अगर पूरे वंस दिए, पूरे 1 2 3 4 5 6 बोल के कार्ड आए या सब जीरोस दिया, दीज आर ऑल द कार्ड सस्पिशंस। तो इतने कंडीशंस में आप कौन सा तो यूज कीजिए। 2 मिनट के अंदर दो ट्रांजैक्शन करना, मोर देन 5 ट्रांजैक्शन विद सेम कार्ड इन दिस केस, नहीं तो दीज आर द सस्पिशियस कार्ड्स वो डालेंगे, नहीं तो 2 मिनट के अंदर दो ट्रांजैक्शन। इन सच केस इट इज डाउटेड एज सस्पिशियस इन दिस। अब ये कैसे दिखाना है, इट्स वेरी सिंपल। वी विल लॉग आउट फ्रॉम हियर, यूजर के नाम पे लॉग इन करते हैं, दैट इज अजय, पासवर्ड इज अजय123। लॉग इन करता है, होम क्लिक करता है, क्लिक सेलेक्ट बिग आइटम, ये परचेज करेंगे, I'll select a big item, ऐड हो गया, so I'll go to my cart, I'll go to place order, माई ऑर्डर को जाता हूँ यहाँ पे, अच्छा वही था क्या, ओके। सो इसका पेंडिंग है स्टेटस, वो पहले का डिलीवर्ड हो गया, देखो उस टाइम से ऑर्डर किए थे, अभी फिर वही ट्रांजैक्शन वही ऑर्डर कर रहा है। ओके, सो सेम थिंग से अजय, कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं बोलता कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन बोल के डिटेक्ट करेगा बोल के, I'll give the year transaction in this case 2029 CVV 123, अमाउंट हो गया, क्लिक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्टेड, पेमेंट ब्लॉक। तो ये पेमेंट आपका ब्लॉक हो गया। ओके, ब्लॉक होते ही लॉग आउट कीजिए, लॉग इन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन यूजर नेम एडमिन 123, लॉग इन बोल के क्लिक कीजिए एंड यू गो टू पेमेंट्स। तो पेमेंट में यहाँ पे बता रहा है ऑर्डर 8 के लिए जो ट्रांजैक्शन किया था वो फ्रॉड डिटेक्शन है। अगर फ्रॉड है तो इमीडिएट हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसका आइटम ऑर्डर आ गया है, मैं उसको रिजेक्ट करूँ। सो ऐसे मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर दिस नॉट इतना रन करके बताऊँ वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ।